रानो चिड़िया और जादुई रंग वृक्ष सुंदरवन का जंगल अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे फलों की खुशबू और पक्षियों की मधुर चहचहाहट हर किसी का मन मोह लेती थी। लेकिन उस वर्ष गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। सूरज आग बरसा रहा था और जंगल के कई तालाब सूख चुके थे। एक सुबह रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले से निकली। उसके 3 नन्हे बच्चे घोंसले में भूखे बैठे थे और बार-बार अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। माँ जल्दी लौटना। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर जरूर आऊंगी। रानो ने प्यार से कहा और उड़ गई। रानो काफी देर तक जंगल में इधर-उधर उड़ती रही, लेकिन उसे कहीं भी खाने के लिए पर्याप्त दाना नहीं मिला। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई। कोई है, मेरी मदद करो। रानो चौंक गई। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई, नीचे देखो बेटी, मैं यहाँ हूँ। रानो ने नीचे नजर डाली। वहाँ एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं सूख चुकी थी और पत्तियां लगभग झड़ चुकी थी। अरे, आप बोल सकते हैं? पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटी, मैं सदियों पुराना वृक्ष हूँ, लेकिन अब सूखे और बीमारी ने मुझे कमजोर कर दिया है। मेरी जड़ों तक पानी नहीं पहुँच रहा और कीड़े मेरी छाल को नष्ट कर रहे हैं। शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। रानो को उस बूढ़े पेड़ पर दया आ गई। ऐसी बातें मत कीजिए बाबा, मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन बेटी, तुम तो खुद अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ रही हो। कोई बात नहीं, पहले आपकी जान बचानी जरूरी है। यह कहकर रानो नदी की ओर उड़ गई। वह अपनी छोटी चोंच में पानी भरकर लाती और पेड़ की जड़ों में डालती। फिर वह छाल में लगे कीड़ों को निकालने लगी। यह काम एक दिन नहीं, कई दिनों तक चलता रहा। रानो सुबह से शाम तक मेहनत करती और फिर अपने बच्चों के लिए दाना भी जुटाती। धीरे धीरे पेड़ में बदलाव आने लगा। उसकी शाखाओं पर नई कोपलें फूटने लगी। सूखी टहनियां फिर से हरी हो गई। कुछ ही समय में वह पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगा। लेकिन अब उसमें कुछ अलग था। उसकी शाखाओं पर रंग बिरंगी चमकती हुई छोटी छोटी शीशियां लटक रही थीं। बाबा, यह सब क्या है? तो बेटी, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बताऊं। मैं कोई साधारण वृक्ष नहीं हूँ, मैं जादुई रंग वृक्ष हूँ। दुनिया में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। रानो आश्चर्य से उसे देखने लगी। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। पेड़ ने अपनी शाखा हिलाई। तुरंत एक चमकदार रंगों की शीशी हवा में तैरती हुई रानो के सामने आ गई। यह जादुई रंग अमृत है। जब भी तुम इसे अपनी चोंच या पंजों पर लगाकर किसी भलाई की इच्छा करोगी, वह पूरी हो जाएगी। रानो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धन्यवाद बाबा। लेकिन उपहार यहीं खत्म नहीं हुआ। पेड़ ने दूसरी शाखा हिलाई। क्षण भर में उसके पास एक सुंदर चमकदार घर बन गया। घर रंगीन क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। यह घर तुम्हारा है बेटी। अब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को धूप, बारिश और तूफान से डरने की जरूरत नहीं होगी। रानो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन दूर एक बरगद पर बैठे 2 लालची पक्षी यह सब देख रहे थे। एक था कालू कौवा और दूसरा था जिगरबाज बाज। कालू की आंखें लालच से चमक उठी। देखा, उस छोटी सी चिड़िया के पास कितना खजाना आ गया। जिगरबाज बोला, अगर वह जादुई रंग अमृत हमारे हाथ लग जाए तो पूरा जंगल हमारे आगे झुकेगा। आज रात ही इसे चुरा लेते हैं। दोनों ने योजना बना ली। रात होते ही पूरा जंगल सो गया। रानो और उसके बच्चे भी अपने नए घर में आराम से सो रहे थे। उधर कालू और जिगरबाज दबे पांव वहां पहुंचे। दोनों घर का दरवाजा तोड़ने लगे। धड़ाम धड़ाम।
लेकिन वे भूल गए कि जादुई वृक्ष सब देख रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसकी शाखाएं तूफान की तरह लहराने लगी। दुष्टों, मेरी बेटी के घर पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? दोनों डर गए। भागो! लेकिन देर हो चुकी थी। वृक्ष की मजबूत शाखाएं बिजली की तरह उनकी ओर बढ़ी। सटाक सटाक, दोनों जमीन पर जा गिरे। हमें माफ कर दो। लेकिन वृक्ष बहुत क्रोधित था। उसने उन्हें पकड़कर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। डर और दर्द से कराहते हुए दोनों वहां से भाग निकले और फिर कभी उस इलाके में लौटकर नहीं आए। शोर सुनकर राणो बाहर आई। बाबा, क्या हुआ? कुछ लालची चोर आए थे, लेकिन अब सब ठीक है। उस दिन के बाद राणो ने जादुई रंग अमृत का उपयोग केवल दूसरों की मदद के लिए किया। किसी पक्षी का घोंसला टूट जाता तो वह उसे नया बना देती। किसी बूढ़े पक्षी के पंख कमजोर हो जाते तो उसकी मदद करती। किसी घायल जानवर को दर्द होता तो उसे राहत पहुंचाती। धीरे धीरे पूरे जंगल में राणो की दया और अच्छाई की चर्चा होने लगी। सब कहते, सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की भलाई में इस्तेमाल हो। जादुई रंग वृक्ष, राणो चिड़िया और उसके बच्चे हमेशा प्रेम, दया और खुशियों के साथ रहने लगे। कहानी से सीख: निस्वार्थ सेवा और दया का फल हमेशा सबसे बड़ा होता है। जो दूसरों की मदद करता है, प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है।